धार में जनपद पंचायत धार के अंतर्गत आने वाली 52 ग्राम पंचायतों में अग्निशमन यंत्रों की खरीदी को लेकर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की आशंका सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अधिकांश पंचायतों ने करीब 10,000 रुपए प्रति यंत्र की दर से खरीदी थी, जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि सभी ने एक ही फर्म विजय इंटरप्राइजेस इंदौर से सामग्री ली। इस पूरे मामले की पुष्टि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पोर्टल पंचायत दर्पण पर उपलब्ध बिलों से होती है। पोर्टल पर दर्ज आंकड़े बताते हैं कि खरीदी तय कर पैटर्न पर और काम में समय दिया गया है, जिससे संदेह और गहरा गया। नियमों के अनुसार किसी भी खरीदी से पहले पंचायतों को दरों का तुलनात्मक अध्ययन, कोटेशन और गुणवत्ता की जांच कराना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। सूत्र के मुताबिक कई पंचायत सचिवों के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में एक ही वेंडर से खरीदी करवाई गई और बिलों को जल्दबाजी में पास कराया गया। हाँ, स्थानीय व्यापारियों का दावा है कि समान या बेहतर गुणवत्ता के अग्निशमन यंत्र बाजार में 1500 से 2000 रुपए तक में उपलब्ध हैं। ऐसे में 10,000 रुपए प्रति यंत्र की खरीदी सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करती है। हैरानी की बात यह भी है कि जनपद पंचायत कार्यालय ने भी अपने उपयोग के लिए 5 अग्निशमन यंत्र इसी फर्म से करीब 50,000 रुपए में खरीदे हैं, जिससे पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका और मजबूत हो गई है। राज्य शासन जहां पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कर रहा है, वहीं पंचायत दर्पण जैसे पोर्टल इसी उद्देश्य से शुरू किए गए हैं ताकि हर खर्च सार्वजनिक निगरानी में रहे। ऐसे में धार का ये मामला शासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। मामले को लेकर अब जब जनपद पंचायत सीईओ मारिशा शिंदे से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और ना ही कार्यालय में मौजूद मिली। वहीं ग्राम पंचायत जैतपुरा के सचिव अजीत बोड़ाने का कहना है कि भारी ठेकेदार द्वारा पंचायत में अग्निशमन यंत्र रखने के लिए आवेदन दिया गया था। यंत्र करीब 3 महीने पहले पंचायत में रखे गए थे। उनका बिल 10,000 रुपए प्रति यंत्र के हिसाब से दिया गया है। सचिव के अनुसार ग्राम सभा में इस प्रस्ताव को रखा गया था, लेकिन सहमति नहीं मिलने के कारण अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इन यंत्रों की वास्तविक कीमत लगभग 2 से 3,000 रुपए के बीच है। अब इस पूरे मामले में उच्च स्तर पर निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है ताकि सच्चाई सामने आ सके, दोषियों पर कार्रवाई हो सके। फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है आपके यहाँ पर, किसने लगाया, कब लगाया, क्या कीमत है इसकी? ये कुछ बाहर से आए थे ठेकेदार वगैरह, उनने ग्राम पंचायत को आवेदन दिया था कि फायर ब्रिगेड लगाना है। तो चूंकि क्या इसका भंडार के नियम अनुसार ही इसका भुगतान होता है, इसलिए हमने अभी ग्राम पंचायत से इसका भुगतान नहीं किया। कितने का बिल दिया है इसका? 10,000 करीब दिया था बिल में। क्या नियम है भंडार गृह? भंडार के कोई भी सामग्री अगर ग्राम पंचायत खरीदेगी तो उसको भंडार क्रय नियम के अंतर्गत खरीदा जाएगा और उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, उसके बाद ही इसका भुगतान होगा। अभी हमने ग्राम सभा में भी इसका अनुमोदन रखा था, पर ग्राम सभा ने इसमें सहमति नहीं दी, इस कारण से इसका भुगतान नहीं किया गया। लगा के तो चले गए ये लोग? हाँ, ये यहाँ रख के गए थे, अभी लगाए नहीं था इन्हें, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत नवीन बन रही थी, इस कारण से। सुनने में ऐसा है कि पंचायत के तरफ से भुगतान हो गया 10,000? नहीं, हमारी ग्राम पंचायत ने इस प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया अभी वर्तमान। कहाँ की कौन सी एजेंसी है, किस एजेंसी के मदद से? कोई सौम्य करके बिल है मेरे पास, अभी वर्तमान में देख के बता सकता हूँ, अभी मेरे को जानकारी नहीं है। बिल है, मैं बिल के माध्यम से। कुछ जगह सुनने में आ रहा है कि जो है जनपद से कहा गया था कि आप लोगों को लगवाना है और भुगतान करना है, किसी भी जानकारी नहीं। चूँकि क्या है कि मेरे पास तो संबंधित जो उसका जो ये सप्लाई कर रहा था वही आया था जनपद से। मेरे पास इस प्रकार का कोई मतलब वो नहीं, निर्देश नहीं हुए थे, कोई आदेश भी जारी नहीं हुआ मेरे पास तो कोई ऐसा जनपद से। क्या लगता है कितनी कीमत होना चाहिए इसकी? अब वो बाजार में तो ये 10,000 का बिल दिया, एक्चुअल क्या 2-3 हज़ार की कीमत शायद ऐसा सुनने में आया, 2-3 हज़ार कुछ आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आपका परिचय बता दीजिए। अजीत बोड़ाने, पंचायत सचिव जैतपुरा।